तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। सादर नमो राघवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। समस्त सनातन हिंदू धर्मावलंबियों, भाइयों एवं बहनों का, माताओं का सादर स्वागत है। अभी दिनांक 2 तारीख दिन बुधवार को हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व पितृमोक्ष अमावस्या मनाया जाएगा। तो इस पर्व में कैसे हम अपने पितृदोष से मुक्ति पाएं, समस्त पितरों को संतुष्ट करें, कैसे उनकी प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करें, ये मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। सरल से सरल विधि से कैसे हम समस्त पितरों के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए पूजन करें, पाठ करें, क्या करें, कैसे करें, इस पर मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पितृमोक्ष अमावस्या जो हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है, उस दिन, उस तिथि में हम अपने पितरों का तर्पण करके, ब्राह्मणों का भोजन करा के और ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा इत्यादि करके समस्त पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। समस्त प्रकार के पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल अपने घर में ही आप सरल से सरल विधि से उसको संपन्न कर सकते हैं। कैसे करना है, तो पुराणों में वर्णन किया गया है कि जो मनुष्य अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करके भोजन, ब्राह्मण भोज करा के दान दक्षिणा करते हैं, उनसे उनके पितर संतुष्ट हो जाते हैं, पितर आशीर्वाद देते हैं और जो पितृदोष होता है वो सब उससे मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि पुराणों में वर्णन है महाराज की एकैकस्य तिलै मिश्रास्त्रीन् दद्याञ्जलाञ्जलिं यावज्जीव कृतं पापम तक्षणादेव नश्यति। अर्थात जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उनके जन्म से लेकर तर्पण करने तक के जितने पाप हैं, तर्पण करने से उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा हमारे तर्पण की सनातन हिंदू धर्म में बताई गई है। तो आप सबसे मैं बारंबार निवेदन करूंगा कि तर्पण सबको करना चाहिए और पितृमोक्ष अमावस्या के दिन तो अवश्यमेव समस्त पितरों की शांति के लिए और समस्त पितरों के मंगल के लिए, अपने मंगल के लिए पितृमोक्ष अमावस्या के दिन सबको तर्पण करना चाहिए। और जो तर्पण नहीं करते हैं उनके लिए पुराणों में क्या कहा गया है, तो शास्त्रों में वर्णन है कि अतर्पिता शरीराद्रुधिरम पिबंती। अर्थात जो तर्पण नहीं करते, जो अपने पितरों के निमित्त दान नहीं करते, तर्पण नहीं करते, उनके रक्त का शोषण उनके पितर करते हैं। अर्थात वही पितृदोष होता है। घर में कलह होना, क्लेश होना, दुख होना, कष्ट होना, पीड़ा होना, रोग आदि से सर्वकाल घिरा होना, यही पितृदोष होता है। तो तर्पण न करने से पितृदोष लगता है। और पितृमोक्ष अमावस्या के दिन हम आप तर्पण करके उनके निमित्त दान करके, पुण्य करके उन समस्त पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। तो तर्पण कैसे करना चाहिए, तो बड़ी सरल विधि है। भगवान ने हाथ हमको दिए हैं और इसी हाथ में तीर्थ बना दिए हैं। कैसे तीर्थ बना दिए महाराज, तो कहे दोनों हाथ को एक दूसरे से जोड़कर जब हम ऐसा रखते हैं तो ये सामने का जो अग्रभाग है ये देव तीर्थ हो जाता है और इसका बीच का भाग, जो ये इसका बीच हिस्सा देख रहे हैं आप, ये देव तीर्थ हो जाता है और इसके अंगुष्ठ और तर्जनी के किनारे का भाग ये पितृ तीर्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार इन्हीं तीर्थों से तर्पण किया जाता है। पूर्वाभिमुख होकर के हम समस्त देवताओं का आवाहन करते हैं। मंत्र है और मंत्र यदि आपसे उच्चारण नहीं होता तो मंत्र का उच्चारण ना कर सके तो आप आवाहन कर सकते हैं, मन में प्रार्थना कर सकते हैं कि समस्त देव हमारी इस तर्पण को आप स्वीकार करें, इस प्रकार की भावना रखकर। अन्यथा मंत्र यदि आपको बोलना हो तो मंत्र भी उसका आवाहन का होता है। ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्मांडोदरवर्तिनः।
कि प्रभु आप समस्त देवता आप आइए, मेरे द्वारा ये जो तर्पण क्रिया है इसे आप स्वीकार करें, ऐसा मन में प्रार्थना करें। तिलक धारण करने के पश्चात पूर्वाभिमुख बैठ करके देव तीर्थ, जो जैसा कि हमने पहले बताया, देव तीर्थ अग्रभाग, ये हाथ के अग्रभाग के, हथेली के अग्रभाग देव तीर्थ होते हैं। तो इससे तीर्थ से पूर्वाभिमुख होकर इससे जल में दूध, तिल, जौ इत्यादि मिला करके, और पात्र स्टील के पात्र ना ले, तांबे, पीतल, कांस, सोना, चांदी इत्यादि इस पात्र का उपयोग करें, क्योंकि पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त कभी भी लोहे का पात्र उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका ध्यान रखें। तांबे के पात्र हो, पीतल के हो, कांसे के हो, इस पात्रों में जल, दूध मिला करके, तेल, जौ इत्यादि छोड़ करके, और फिर पुनः कुशा हो तो कुशा का उपयोग करें, अन्यथा स्वर्ण की अंगूठी आप यहाँ धारण किए हुए हैं कनिष्ठिका अंगुली में, तो उससे भी अनामिका अंगुली में, तो उससे भी आपकी जो तर्पण है वो स्वीकार करते हैं देवता। तो देव तीर्थ से देवताओं को पूर्वाभिमुख होकर के हम तर्पण करें। 3-3 अंजलि सभी देवताओं का स्मरण करके हम समर्पित करें। उसके पश्चात ऋषियों का स्मरण करके अग्नि तीर्थ से ऋषियों को हम जल देते हैं। तो अग्नि तीर्थ, ये जो पहले हमने बताया बीच का स्थान अग्नि तीर्थ है, तो इस स्थान से ऐसे जल उठा करके ये बीच को आपको खोलना है, बीच के भाग को, और बीच के भाग को खोल करके 3-3 अंजलि छोड़ते जाना है। ये ऋषियों के निमित्त हो गया। और उसके पश्चात दक्षिण मुख होकर के, दक्षिणाभिमुख होकर के आप पितृतीर्थ जो ये हाथ में पितृतीर्थ, तर्जनी और अंगुष्ठ के मध्य ये जो पितृतीर्थ है, इससे जल लेकर के फिर यूं इस तरह दक्षिणाभिमुख होकर के पितरों के निमित्त, समस्त पितरों का स्मरण करके, अपने जितने भी पितर हैं, आपके माता पिता, भाई, बंधु, पत्नी के परिवार के, मामा के परिवार के, और जितने भी पितर हमारे हैं, सबका स्मरण करके 3-3 अंजलि एक-एक पितरों के निमित्त उस प्रकार आप तर्पण करें। और तर्पण करने के पश्चात फिर ब्राह्मणों का निमंत्रण करके, आमंत्रण करके, कम से कम एक ब्राह्मण को तो प्रत्येक मनुष्य को पितृमोक्ष अमावस्या की तिथि में बुला करके भोजन कराना ही चाहिए, और भोजन करा के दक्षिणा दान करनी चाहिए। बंधुओं, ये पितृमोक्ष अमावस्या में इस प्रकार की विधि आप अपनाकर अपने अपने घरों में ही बड़ी सरलता से, बड़ी सुविधा से अपने पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों से निवेदन करूंगा कि ये क्रिया सभी अपने घर में करें, ब्राह्मणों को भोजन अंत में कराएं, और दान दक्षिणा करके उनको यथा योग्य अन्य सामग्री दान करें, पुण्य करें, और पितृदोष से मुक्त हो जाएं। कहीं दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं। ये जो पितृमोक्ष अमावस्या हमारे सनातन धर्म का पर्व है, ये उसी लिए है कि समस्त प्रकार के पितरों के दोष से हम आप मुक्त हो सके, मुक्ति को पा सके। अमावस्या बहुत बड़ा पर्व है पितृमोक्ष अमावस्या, इसलिए हम आप सबको ये क्रिया करनी चाहिए, और बड़ी सरल विधि है, कोई कठिनाई नहीं है। क्योंकि आपने सुना है कि श्री रामचरितमानस जी में हम आप देखते हैं कि जब भरत जी समस्त लोगों को लेकर रघुनाथ जी के पास जाते हैं, तो राम जी स्वयं अपने पिताजी श्री दशरथ जी के निमित्त वहाँ श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। तत्पश्चात उस दिन किसी भी प्रकार का कोई अन्न जल किसी ने ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार की कथा हमें सुनने को मिलती है। तो ये किस लिए रघुनाथ जी ने किया? क्षत्रिय होकर राम जी ने ये नियम क्यों अपनाया? तो केवल और केवल इसलिए कि इस संसार को यह उद्देश्य मिल सके कि अपने पितरों के निमित्त आप जितनी श्रद्धा, अपनी देखिए, श्रद्धा से ही श्राद्ध है। अपने पितरों के निमित्त जितनी श्रद्धा आपके भीतर होगी, और श्राद्ध उतनी ही श्रद्धा से यदि आप संपन्न करते हैं, तो पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है, और किसी प्रकार की चिंता, दुख कभी घर में नहीं होती। रोग दोष ये सब नहीं होते। जैसे कि पहले ही हमने सुना कि जो तर्पण नहीं करते हैं, पितरों के निमित्त दान पुण्य नहीं करते हैं, उनके शरीर के रक्त को पितर और ब्रह्मादि देव पान करते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की रोग, बीमारियां, कष्ट, दुख इन सब से वो घिरे रहते हैं।
तो इसलिए मैं आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों से प्रार्थना करना चाहूँगा, करबद्ध हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूँगा कि ये आपने नहीं किया हो तो ये पितृमोक्ष अमावस्या जो 2 तारीख बुधवार को आने वाला है, इस दिन अवश्य सभी लोग इस प्रकार का तर्पण करें, देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को स्मरण करके उनका तर्पण करें। और तर्पण करने के पश्चात महाराज अंत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा अवश्य करें और समस्त पितरों के संतुष्टि के लिए, मंगल के लिए कामना करें। इस प्रकार आप यदि करते हैं तो आपके समस्त प्रकार के पितृदोष शांत हो जाएंगे, आप उनसे मुक्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए आपसे बारंबार निवेदन है कि सभी लोग पितृमोक्ष अमावस्या के दिन तर्पण, ब्राह्मण भोज दान अवश्य करें और अपने मंगल के लिए, पितरों के मंगल के लिए कामना करें। सादर जय सिया राम, नमो राघवाय, जय श्री कृष्ण। तो हमारे राघव जो के राघव जो